दोस्तों ये दुनिया की सबसे पुरानी फेशियल क्रीम है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जो कि 2000 साल पुरानी है और इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और एक डिपार्टमेंट ने एक साथ 1 लाख मच्छरों को क्यों पकड़ा और 1 लाख मच्छर एक साथ कैसे दिखते हैं, ये तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1, बीच यानी कि समंदर के किनारे में सैंड मौजूद होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। स्पेन में एक बीच जिसका नाम प्लेया डेल बाजो द ला बुरा है और इस बीच में जो सैंड मौजूद है वो पॉपकॉर्न की तरह नेचुरली नजर आती है और ऐसी पॉपकॉर्न सैंड पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, बस स्पेन के इस बीच में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल सर्जरी हर किस्म की पॉसिबल है और इसी तरह क्या आप जानते हैं कि लेंथ को बढ़ाने के लिए एक ऐसी सर्जरी भी मौजूद है जिसको लिम्ब लेंथिंग सर्जरी कहा जाता है और इस सर्जरी को डॉक्टर्स तब रिकमेंड करते हैं जब किसी की बर्थ दोनों पाँव के साइज में डिफरेंस होता है और कुछ लोग इस सर्जरी को हाइट को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों याद रहे कि ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों लैम्बोर्गिनी फेमस कार कंपनी को तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर ट्रक देख रहे हैं ये लैम्बोर्गिनी कंपनी का ट्रक है और ये कंपनी स्टार्ट में इस किस्म के व्हीकल बनाती थी, फिर ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता कार पर शिफ्ट हुई और अब इस कंपनी की हमें मुख्तलिफ वर्ल्ड क्लास सुपर कार्स देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने लाइफ में ऐसे कुछ लोगों को जरूर देखा होगा जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। दोस्तों असल में साइकोलॉजी की माने तो वो सबकॉन्शियसली दे डिजायर टू बी लव्ड, उन्हें प्यार और केयर की असल में जरूरत होती है। ये लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस इमेज को देखें। क्या आप जानते हैं कि मैप के इस रीजन में जितने लोग रहते हैं वो मैप के बाकी एरिया के सब लोगों को मिला दें तो तब इस रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि इस एरिया में वर्ल्ड के 2 हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री आते हैं, चाइना और इंडिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों टाइटैनिक जहाज डूबा था तब टाइटैनिक जहाज में जो बैंड काम कर रहा था इसके बारे में कहा जाता है कि जब तक जहाज डूबा नहीं था ये म्यूजिक ग्रुप बिल्कुल लास्ट तक म्यूजिक को बचाते रहे ताकि लोग पैनिक ना हो और अच्छा फील करें म्यूजिक से। और उस जहाज में 2200 लोग मौजूद थे और 2200 में से सिर्फ 700 लोग ही बचे थे। पर दोस्तों क्या रियल लाइफ में कोई मुश्किल सिचुएशन हो तो आपको म्यूजिक काम करने में मदद देता है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी भी रीजन से अगर सारी पॉपुलेशन अचानक से गायब हो जाए या खत्म हो जाए तब अर्थ पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी? तो दोस्तों जितनी भी समंदर में मछलियां मौजूद हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और पूरा इकोसिस्टम रिकवर होने लगेगा। जो सैटेलाइट स्पेस के चारों तरफ घूमते हैं वो कुछ सालों के बाद अर्थ पर गिर जाएंगे। सब बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स दरख्तों और पौधों से कवर हो जाएंगे और जंगल पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा और ग्रीनरी लाखों % तक बूस्ट हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वलोनिया नाम की ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म में से एक है। और सबसे अमेजिंग बात इसके बारे में ये है, हम सब ने स्कूल साइंस बुक में तो ये तो बचपन में पढ़ा होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें एक सेल होता है और बाकी सब जानदारों में मल्टीपल सेल्स होते हैं। दोस्तों ये वलोनिया ऑर्गेनिज्म है, ये बिल्कुल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा एक सिंगल सेल जानदार है और ये समंदर में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, रोज गोजबेज नाम का एक बर्ड है। ये बर्ड मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। इस बर्ड की साइड जो कि रेड कलर की होती है वो मेल होती है और दूसरी साइड जो येलो कलर की होती है वो फीमेल साइज होता है। नेचर में ऐसे बर्ड भी मौजूद हैं जिनके कलर्स की वजह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। क्या आप पहले से इस बर्ड के बारे में जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों शार्क एक बहुत ही अमेजिंग जानदार है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मिलियंस यानी कि ये 450 मिलियन से चल रही है। शार्क्स का वजूद इस अर्थ पर 450 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों रिसर्च से पता चला है कि शार्क का DNA रिपेयर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनकी बॉडी में और इसी वजह से शार्क इतने सालों से अर्थ के ओशन में मौजूद है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मुल्क असल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर साल ये 7 सेंटीमीटर नॉर्थ साइड से लंबा होता जा रहा है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि 7 सेंटीमीटर तो ये बहुत ही कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों एक्चुअली एक लैंड मास के लिए अर्थ पर कोई भी कॉन्टिनेंट थोड़ा सा भी साइज में बढ़ जाए, भले ही वो 1 सेंटीमीटर क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है अर्थ पर और इसके साइज बड़ा होने से अर्थ की जियोग्राफी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे
चांद हर साल 3.7 सेंटीमीटर अर्थ से दूर होता जा रहा है। और नेक्स्ट ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो आते आते लाखों साल बाद चांद अर्थ से बहुत दूर हो जाएगा और अभी जो चांद का साइज हमें नजर आता है उससे और कम साइज हमें चांद का नजर आएगा। हमारे लिए कोई सेंटीमीटर मानी नहीं रखता। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट को साल 2003 में इंग्लैंड में एक रिवर के किनारे एक आइसक्रीम का बॉक्स मिला। शुरू में यह डिस्कवरी एक बहुत ही हैरानकुन थी और आर्कोलॉजिस्ट को यही लगा कि यह 100 या 200 साल पुराना क्रीम का बॉक्स होगा। पर इन बॉक्स की जब कार्बन डेटिंग की गई, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और इससे ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। मॉलिक्यूलर लेवल पर उस चीज की एज के बारे में पता लगाया जा सकता है और इस प्रोसेस से ये पता चला कि ये बॉक्स 2000 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिचर्ड ने इसको एनालाइज किया और इस रिसर्च से ये पता चला कि तब के लोग भी क्रीम का इस्तेमाल करते थे और ब्यूटी प्रोडक्ट को लोग तब भी इस्तेमाल किया करते थे जैसे आज लोग करते हैं। और उस क्रीम बॉक्स में फिंगर मार्क्स भी देखने को मिला था। ऑफ कोर्स किसी न किसी ने इसको यूज किया होगा और इस बॉक्स पर रिसर्च करने के बाद फिर से ये कंफर्म हो गया कि ये बॉक्स 2000 साल पुराना फिंगरप्रिंट था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सेल होने वाला डिटर्जेंट ब्रांड टाइड है और ये 14.3% मार्केट शेयर के साथ सेल होता है। दोस्तों, टाइड कंपनी ने हर कंट्री में अपनी एडवर्टाइजमेंट की है और ये एड 3 पैनल इमेज एड थी और इसमें पहले इमेज में ये दिखाया जाता है कि ये एक गंदी टी शर्ट है और दूसरी इमेज में दिखाया जाता है कि टी शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाला टाइड के साथ और तीसरी पिक्चर में दिखाया गया कि टी शर्ट बिल्कुल साफ हो गई। और ये एडवर्टाइजमेंट लाइव होने के बाद टाइड कंपनी ने ये रिस्पॉन्स देखा कि कुछ कंट्रीज में तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है मगर कुछ कंट्रीज में ये फेल हो गया है। और रिसर्च के बाद पता चला कि अरब कंट्रीज में सेंटेंसेस इमेज को लेफ्ट टू राइट नहीं है बल्कि राइट टू लेफ्ट पढ़ा जा रहा है और इसीलिए उन कंट्रीज में लोगों ने मिस इंटरप्ट कर लिया। साफ कपड़ों को कैसे टाइड नाम के डिटर्जेंट में डालेंगे तो वॉशिंग के बाद कपड़े गंदे हो जाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी आखिर इतनी कॉमन मिस्टेक कैसे कर सकती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते कि एक डिपार्टमेंट ने 1 लाख मच्छरों को क्यों पकड़ा था। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको फ्लोरिडा के लीग कंट्री मॉस्किटो कंट्रोल ने अपने फेसबुक पेज पर डाला था और इन मॉस्किटोज यानी मच्छरों को इन्होंने किसी फन के लिए कलेक्ट नहीं किया था बल्कि इस पर रिसर्च करने के लिए इसको कलेक्ट किया गया था। लीग कंट्री मॉस्किटो कंट्रोल के डायरेक्टर ने कहा था कि हमने इसको साइंस पर रिसर्च करने के लिए इसको कलेक्ट किया है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, अगर एचपी कंपनी 110% एप्पल कंपनी की जगह होती तो अगर एचपी कंपनी ने ये छोटी सी गलती ना की होती। एचपी कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसने थोड़ी गलत हरकत करके अपनी कंपनी के रिसोर्सेज से पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एचपी जो कंप्यूटर्स बनाती थी उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसने चोरी से एक अलग से अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब ये पर्सनल कंप्यूटर रेडी हो गया तो उस एम्प्लॉय ने अपना ये पीसी मैनेजर को दिखाया और ये कहा कि हमें इस तरह के और कंप्यूटर्स बनाने चाहिए। मैनेजर ने कहा कि ये कंप्यूटर इलीगली प्रोड्यूस किया गया है और दूसरी बात कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर्स फ्यूचर नहीं है। और एचपी कंपनी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एम्प्लॉय बुरी तरह से फेल और डिसहार्ट हो गया और उस एम्प्लॉय ने ये आइडिया अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को दिखाया और उनको ये देखते ही पता चल गया कि वाकई ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। और स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि एचपी कंपनी से रिजाइन दें और इस पर्सनल कंप्यूटर को एप्पल 1 का नाम दिया गया। और इस कंप्यूटर पर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करने के बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वुसनर ने अगले पीसी को एप्पल 2 का नाम दिया और ये तब एक मैसिव सक्सेस बना था। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आजकल के इस दौर में हम सभी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और एप्लीकेशन के 10 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में रियल टाइम में ही डाटा को कैप्चर किया जाता है। ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, इन सब के जीपीएस के थ्रू ही डाटा लिया जाता है और ये सब मोबाइल लोकेशन से ही किया जाता है। और गूगल की अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस डाटा को कंपाइल करती है और तभी सब इंफॉर्मेशन यूजर तक जाती है मैप की। और ये सब कुछ एक्चुअली डाटा की पावर की वजह से होता है। डाटा साइंस की बात की जाए तो ये किसी भी मॉडर्न फील्ड की जिसमें आप अभी हैं या होना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने स्किल्स को अप करते रहना चाहिए। गूगल मैप डाटा पर काम करता है। ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन हैं जहां पर डाटा ही सबसे अहम होता है इन एप्लीकेशन का और इन्हीं डाटा की एंट्री के लिए ही लोगों को हायर किया जाता है जैसा कि डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट वगैरह।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।